everyone, so we are going to discuss today about class 6 NCERT. English subject is of effect with the sun. So here are going to discuss today a friendly mongoose. So this is a CBSE board book. So let's get started. ये आपका जो है आपको दिया गया है ये समरी पॉइंट्स, तो आप इनको देख सकते हैं। हम लोग पहले फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात होती है, एक विलेज में एक वाइफ रहती है फार्मर की, और फार्मर रहता है। तो उनका एक बेटा होता है छोटा सा। और तो क्या होता है, वो जो पति पत्नी होते हैं वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और उनको हमारे पास एक पेट होना चाहिए। उसकी वाइफ अपनी वाइफ से कहता है वो फार्मर, एक दिन जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको कोई कंपेनियन चाहिए होगा, कोई उसको चाहिए होगा जो उससे बातें करे। तो हमें एक सन अपने बेटे के लिए कोई कंपेनियन ढूंढ लेना चाहिए, पेट ढूंढ लेना चाहिए। उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आता है। उस शाम को वो एक जो फार्मर होता है वो एक छोटे से मोनगूस को ले आता है। तो अपनी बेबी से कहता है कि ये एक बेबी मोनगूस है, लेकिन वो बड़ा जल्दी हो जाएगा तो फिर वो हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा, ठीक है। बेबी और मोनगूस बड़े होने लगते हैं। 5-6 महीने के बाद मोनगूस बड़ा हो जाता है, उसका फुल साइज़ बड़ा हो जाता है, एक लवली एनिमल हो जाता है। 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़ होती हैं इसकी, एक ब्लशी टेल होती है। और फार्मर का बेटा जो होता है अभी भी बच्चा होता है क्रेडल में, ठीक है, स्लीप कर रहा होता है, क्राइंग, ठीक है। इस तरह का जो बच्चे काम करते हैं वही कर रहा होता है। एक दिन फार्मर की पत्नी को मार्केट जाना होता है, ठीक है। वो अपने बच्चे को खाना खिला देती है और क्या करती है, रॉक्ड स्लीप, और उसको उसके पालके में सुला देती है। अपनी बास्केट लेती है, वो अपने पति से कहती है मैं बाज़ार जा रही हूँ, मेरा बच्चा सो रहा है, उस पर नज़रें रखना। तो क्या होता है कि बच्चे को मोनगूस के साथ अकेला मत रखना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फार्मर कहता है। मोनगूस एक फ्रेंडली एनिमल है, ये हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगा, ये उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। जो पत्नी होती है वो चली जाती है। फार्मर को कुछ काम नहीं होता है घर में करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो सोचता है वो बाहर जाए खेतों में और काम करे वहाँ पर जाकर। ये जब मैं आऊँगा इसको थोड़ा समय रहने दो, इस मोनगूस को बच्चे के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, ये रहा सेकेंड पार्ट। तो क्या होता है कि फार्मर की पत्नी अपनी शॉपिंग ख़त्म करके आ रही होती है, ठीक है। उसका बिल्कुल बास्केट भरा होता है। वो मोनगूस को देखती है, वो बाहर बैठा हुआ है। वो दौड़ कर आती है, और क्या होता है, फार्मर की पत्नी मोनगूस को देखती है, चिल्ला पड़ती है ब्लड। वो चौंक जाती है, ठीक है, जब वो लौट कर आती है। तो ये समरी पॉइंट्स हैं, इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, तो आपको अंक मिल जाएगा। तो क्या होता है, तो फेस और पाउज उसके से मोनगूस के फेस और पाउज सब कैसे होते हैं, नवे धुले होते हैं। मतलब है कि किससे उसके पाउज क्या कहते हैं, मतलब लगे हुए थे, उसमें ब्लड लगा होता है। तुम बहुत अजीब से जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो बिना कुछ देखे अंदर वो उसके ऊपर, मोनगूस के ऊपर भारी सी बास्केट गिरा देती है। वो चिल्लाती है और अपने बच्चे की क्रेडल में जाती है, यानी उसके बच्चे जहाँ पालके में सो रहा था, वो सोया हुआ था बच्चा, लेकिन ज़मीन पर क्या पड़ा हुआ था, एक बड़ा ऐसा सांप, जिसके देखो ये मोनगूस है, मोनगूस को मार दिया। और ये जो सांप था, इस सांप को मारा था, सांप आ रहा था, तो इसलिए वो जो उसे समझ में आता है कि क्या हुआ था, कैसे क्या सब हुआ था, कि एक आया होगा बच्चे के पास, मेरे बच्चे के पास एक सांप आया होगा, तो उसने भगा दिया, उसे मार डाला। तो वो कहती है तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने तुम्हें ही मार डाला।
वो रोने लगती है मोनगूस को छोते हुए। अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है। फार्मर की वाइफ बहुत ज़्यादा, उसे बहुत दुख होता है कि उसने मोनगूस को मार दिया। उसे लगता है कि फिर उसका बच्चा उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बहुत समय हो जाता है जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हो गया खत्म। इसका कोई राइटर नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये और देख लो, आपके पास कोई पेट है क्या? अगर अगर नहीं है आप किसको तो फिर रखना चाहेंगे? आपको कैसा लगेगा उसको? आप क्या रखना चाहेंगे पेट के रूप में? इस तरह से आपका चैप्टर 2 बहुत ईजिली से ख़त्म हो चुका है। आप समरी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।